गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो 10 में हो, अंडर 10 हो, 5 हो, 6 हो, 11 हो, 12 हो, और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आगे चलकर ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछा जाएगा, और अभी से यदि वे अच्छे तरीके से इसको तैयारी कर लेते हैं तो फिर उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। किसी भी तरह की इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जो कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि सारी चीज़ों को जो भी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन है, तो उन इंफॉर्मेशन को मैंने एक जगह आपके लिए कर दिया है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपका जो समय है वो बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ एक टाइम में, वन टाइम में आप सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम समय में आप कलेक्ट कर सकते हो और मेमोराइज भी कर सकते हो। तो आखिर सवाल है कि आखिर मैं इस वीडियो में आपको किस चीज़ की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। इसमें देखो बहुत बार कन्फ्यूजन होती है। आप अगर सर्च करोगे नेट में सर्च करोगे तो बहुत बार आपको कन्फ्यूजन होगी। बहुत बार क्वेश्चन के कारण या आंसर के कारण इसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी अराइज किए थे, लास्ट डे ही अराइज किया गया था। तो इसमें क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है। बट अब इस वीडियो को आप देख लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई वायसराय के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, तो आपकी सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका कन्फ्यूजन होने की जो संभावना है, ये सारे संभावनाएं फिनिश हो जाएंगी। एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से व्हेन आई एम हियर नो नीड टू फियर। तो आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। देखो यहाँ जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है, यहाँ देखो दो टाइप के गवर्नर जनरल होते हैं ना, गवर्नर भी है और गवर्नर जनरल भी है। दोनों डिफरेंट है और डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस के लिए है। तो यहाँ देखो कन्फ्यूजन सबसे जो ज़्यादा होती है ये कहाँ पर होती है, ये है देखो, एक बंगाल है, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल डिफरेंट है, और दूसरा है भारत का गवर्नर जनरल। तो यहीं पर बेसिकली स्टूडेंट्स को जो भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। कहाँ पर? बंगाल का गवर्नर जनरल और ये भारत का गवर्नर जनरल। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो बंगाल में जो दो चीज़ें थी, एक गवर्नर और दूसरा गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर गवर्नर बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल और फिर भारत का गवर्नर जनरल। इस चीज़ को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन होती है और एग्ज़ाम में गलत आंसर बच्चे या जो भी कंपटीशन देने वाले हैं वो लिख देते हैं। तो आज इस कन्फ्यूजन को कम्प्लीटली मैं दूर करने जा रहा हूँ। तो आइए अब देखते हैं सीरियल वाइज से कि कौन गवर्नर था, कौन गवर्नर जनरल था, कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर जनरल था, इसके बारे में फर्स्ट कौन थे, लास्ट कौन थे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखो हम लोग बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, बंगाल का लास्ट गवर्नर, इन सारे इन्फॉर्मेशन को अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो लेट्स बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट में यहाँ पर है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो यहाँ बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल की नहीं, ध्यान देंगे गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है, तो भाई अब जो फर्स्ट है तो लास्ट कौन होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ देखो जो यहाँ पर लास्ट होगा वो यदि चेंज होता है तो वहाँ का फर्स्ट होगा। जैसे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, तो अब यहाँ पर बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होगा? तो गवर्नर, अब यहाँ देखो गवर्नर और गवर्नर जनरल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वही बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल भी होगा। क्लियर है? तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होगा? तो वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अब देखो यहाँ पर अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये गवर्नर जनरल की कहानी जो है यहीं तक फिनिश हो जाती है। अब इसके बाद से भारत में वायसराय की पोस्ट शुरू होती है, यानी जो गवर्नर जनरल था उसी का पोस्ट चेंज कर दिया गया, केवल नेम यहाँ देखो चेंज हुआ है। जो गवर्नर जनरल पहले कहा जाता था
उसी को अब नेक्स्ट टाइम से वायसराय के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखो, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था यानी लास्ट गवर्नर जनरल, वही व्यक्ति जो है फर्स्ट वायसराय भी होता है या होता था। ठीक है, यहाँ ऐसे जानेंगे, यहाँ ध्यान देना है क्योंकि इसी दोनों में कन्फ्यूजन होती है यहाँ और यहाँ पर। तो देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, बोथ पर्सन्स आर सेम। तो लॉर्ड कैनिंग ही यहाँ पर दोनों होगा। लॉर्ड कैनिंग क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल। यहाँ देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स को दे देते हैं, वॉरेन हेस्टिंग को ले देते हैं, है ना। इसके बारे में बताते हैं, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में। तो ये देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? विलियम बेंटिक होगा। क्लियर है? तो चलिए, ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। नेक्स्ट में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, भारत का अंतिम वायसराय, तो ये फर्स्ट वायसराय तो आपने देखा। अब है इंडिया का लास्ट वायसराय कौन था। यहाँ पर भी देखो 2-3 तरीके से क्वेश्चन को राइज किया जाता है। तो यहाँ पर भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ देखो 2 तरीके से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन तो है, लेकिन यदि इस तरह से भी पूछा जाता है कि हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था जो इंडिया का नहीं था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ पर भी क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट से देखो पहले भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था इंडिपेंडेंट होने के समय में, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तो इसके बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय रहने दिया गया। तो भाई इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिपेंडेंट होने के बाद जो पहला वायसराय होगा वह भी कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और ये भारत का अंतिम वायसराय भी होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया का अंतिम वायसराय भी। अब देखो लास्ट यहाँ तो बोला गया है, लेकिन यहाँ भी आपको गौर करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि लास्ट में भी कौन? जो इंडिया का नहीं है ना, जो इंग्लैंड का है उसका लास्ट। लेकिन नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ पर क्लियर क्या होगा? स्वतंत्र, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी राज होता है कि स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम वायसराय कौन था? तो वो थे सी राजगोपालचारी। लेकिन यदि वहाँ पर अगर ये इंडिकेट रहेगा कि इंडियन, अगर इंडियन के बारे में पूछा गया तब ये सी राजगोपालचारी होगा। यदि इंडियन वहाँ नहीं लगाया गया है तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा, है ना। ये ध्यान देना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन फिर आपको होगी कि हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु वर इंडियन, या हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वायसराय। तो यहाँ पर सी राजगोपालचारी होगा। बट केवल यदि ये पूछा जाए कि हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया या फिर भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो वहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो ये आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, इस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे। जैसा मैंने कहा उस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।